मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आते हैं? दुख का मूल कारण क्या है? आज जिससे भी मिलो वह केवल अपने दुख की बात करता है। कोई अपने आर्थिक दुख की बात करता है, कोई अपने पारिवारिक दुख की, तो कोई अपने शारीरिक दुख की। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसे कोई दुख ना हो। खैर, हमारे जीवन में सुख दुख तो आते जाते ही रहेंगे, परंतु मजे की बात यह है कि हम अपने दुख के लिए कभी ईश्वर को, कभी किस्मत को, तो कभी दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हर मनुष्य अपने दुख का निर्माता स्वयं है। हर मनुष्य अपना दुख स्वयं उत्पन्न करता है, लेकिन इस बात को कोई मानना ही नहीं चाहता। इसलिए इस वीडियो में हम आपको खुद की वास्तविक अनुभव और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर बताएंगे कि हमारे दुख का मूल कारण क्या है। चिंता और तनाव दूर करने के 10 बेहतरीन उपाय। जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था तब मैं बहुत खुश था। इतनी खूबसूरत दुनिया को देखकर कितना मनोहर दृश्य था। हंसते मुस्कुराते फूल, हवा में झूमते पेड़ पौधे, गाने गुनगुनाते चिड़िया का शोर और इतने सुंदर सुंदर लोग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस दुनिया में आकर। मैंने मन ही मन ईश्वर की शुक्रिया अदा किया इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए। परंतु धीरे धीरे जब मैं कुछ बड़ा हुआ और थोड़ी समझ हुई तो मैंने ये नोटिस किया कि पता नहीं क्यों मनुष्य अपने जीवन में खुश नहीं है। मैंने देखा कुछ लोग चिंता में डूबे हुए थे, कुछ लोग गम के मारे लग रहे थे, कुछ लोग धूप में आंसू बहाते हुए दिखाई दिए। मैंने कुछ लोगों को ये भी कहते हुए सुना कि दुनिया में केवल दुख ही दुख है। कुछ लोग तो ईश्वर को ही कोस रहे थे कि ईश्वर ने उनकी जिंदगी तो दुखों से ही भर दिया है। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा कि ईश्वर भला ऐसे कैसे कर सकता है। मैंने तो सुना था कि ईश्वर मंगल करता, दुख हरता, कृपा निधान, उद्धार करता और दया के सागर हैं। फिर इतना सुंदर मनुष्य बनाकर उन्हें इतना पीड़ा, इतना दुख कैसे दे सकता है? ये तो कोई दया की बात नहीं हुई। मैंने तो सुना था कि ईश्वर तो बड़े महान और महाज्ञानी हैं। फिर इतना सुंदर संसार बनाकर उसे दुखों से भर देना, ये तो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं हुई। लोगों का दुख देखकर मैं हमेशा यही बातें सोचा करता था। तभी अचानक एक दिन मेरे सपने में ईश्वर मुझे मिल गए। मैंने ईश्वर से शिकायत की, उनसे पूछा कि आपने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, मनुष्य को इतना शानदार जीवन दिया है, फिर आप इन बेचारे मनुष्य को इतना दुख क्यों दे रहे हैं? जिंदगी में हमेशा खुश रहने के 10 आसान और चमत्कारी उपाय। ईश्वर चौंकते हुए बोले, किसने कहा मनुष्य को मैं दुख देता हूँ? ये बात सरासर झूठ है। किसने कहा? संसार के सब लोग तो आपको ही दोष दे रहे हैं। मैंने भी अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। ईश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी बच्चे हो, तुमने अभी इन मनुष्यों को ठीक से समझा ही नहीं। अपनी हर गलती के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। जाओ अभी संसार से कुछ सीखो, जीवन को गहराइयों से समझो। धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तभी से मैंने दुनिया से सीखना शुरू कर दिया, जीवन को समझना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों का दुख देखकर मुझे भी दुख बहुत होता था। इसलिए मुझे किसी भी हाल में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना ही ढूंढना था कि मनुष्य के जीवन में इतना दुख क्यों है? आखिर मनुष्य इतना दुखी क्यों है? मैंने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए अपने दुखों को भी गहराई से विश्लेषण किया, अपने आसपास के दूसरे मनुष्य के दुखों पर भी काफ़ी रिसर्च किया और आज मैं जीवन को काफ़ी हद तक समझ गया हूँ। तो मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया है। अब मैं जान गया हूँ कि जीवन में दुख नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। जीवन तो बहुत ही शानदार घटना है। दुख तो मनुष्य अपने लिए स्वयं पैदा करता है। आइए सकारात्मक सोच विकसित करने की कला सीखे। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ सालों पहले मैं भी इसी तरह की बातें सोचता था कि मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। कभी गरीबी का दुख, कभी दिल टूटने का दुख, कभी असफलता का दुख,
तो कभी किसी अपनों के खो जाने का दुख। परंतु इतना दुख झेलने के बाद भी मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास था कि वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। ईश्वर के ऊपर मेरे इस अखंड विश्वास का कारण ये भी है कि मैं अपने कुदरती स्वभाव से ही धार्मिक आध्यात्मिक स्वभाव का व्यक्ति हूँ। जीवन के हर कठिन मोड़ पर ईश्वरीय शक्ति ने ही मुझे सहारा दिया है। मुझे हर पल अपने अंदर ईश्वर के होने का एहसास होता रहा है। लेकिन आप ये मत समझना कि मेरे विचार ईश्वर पर मेरी आस्था से अभिप्रेरित है। मैंने खुद के ऊपर काफ़ी प्रयोग किए हैं। इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर भी काफ़ी रिसर्च किए हैं और काफ़ी रिसर्च करने के बाद अब मुझे समझ में आ गया है कि हमारे दुख के लिए भाग्य या ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। हम खुद ही अपने लिए सुख या दुख चुनते हैं। हमारे दुख का एकमात्र कारण है हमारे स्वभाव और प्रकृति के नियमों के साथ संतुलन ना होना। हमारे धर्म ग्रंथों में काम, क्रोध, लोभ और अहंकार को मनुष्य के दुख का मूल कारण बताया गया है और मनुष्य को इन 5 विकारों से छुटकारा पाने की बातें भी कही गई है। लेकिन मैं इनसे छुटकारा पाने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज के समय में 5 विकारों के परे होना किसी भी मनुष्य के लिए लगभग असंभव सी बात है। इसलिए आज मैं बात करूंगा हमारे जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन की। परंतु सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि काम, क्रोध, लोभ और अहंकार हमारे दुख का निर्माण में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं। संसार में अच्छे लोगों को हमेशा दुख क्यों मिलता है? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत प्रकृति के अधीन है और इस जगत के सभी प्राणियों को प्रकृति के नियम के अनुसार ही चलना पड़ता है। लेकिन हम इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य इतने मूर्ख हैं कि हम प्रकृति के विपरीत चलना चाहते हैं। हम जानते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। कभी दिन, कभी रात, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी धूप, कभी छांव, कभी दुख, कभी सुख, सब सृष्टि के जीवन चक्र का एक हिस्सा है। फिर भी हम चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ हमारे अनुकूल हो। हम जानते हैं कि हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। फिर भी हम चाहते हैं कि हम बीज बोएं बबूल का और उसमें से आम निकल जाए। हमारे अधिकांश कर्म तो प्रकृति के विपरीत होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि परिणाम प्रकृति के अनुकूल हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के हितार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करो और फल की चिंता मत करो। लेकिन हमें कर्म से ज़्यादा फल की ही चिंता होती है और जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती तो हम या तो क्रोधित हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। क्रोध में हमारी बुद्धि और विवेक को हर लेती है, जिससे हमारे सोचने व समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है और हम मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात एक विक्षिप्त मानसिकता वाला मनुष्य मन, कर्म और वचन से भी जो करता है वो उसके दुख को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाला होता है। अब आप ही खुद सोचिए कि हमारे दुखी होने के लिए कौन दोषी है। हालांकि ऐसी बात भी नहीं है कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। हमारे कई इच्छाएं पूरी भी होती है, लेकिन जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो हमारा लोभ और बढ़ जाता है, जो आगे चलकर मोह का रूप धारण कर लेता है। मोह का वास्तविक अर्थ होता है भ्रम, यानी हमें ये भ्रम हो जाता है कि हम किसी चीज के मालिक हैं। मोह बस हम संसार के भौतिक चीजों से अपना अस्तित्व जोड़ लेते हैं, जबकि गीता में यह भी कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा और परसों किसी और का हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो चाहें वह हमेशा के लिए हमारी हो जाए, और जब ऐसा नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। भाग्य की वजह से नहीं, बल्कि इन 3 बातों की वजह से लोग गरीब हैं। भ्रम से याद आया कि हमारा सबसे बड़ा भ्रम तो हमारा अहंकार है, जो आजकल हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बन गया है। अहंकार में हम अपने अस्तित्व को सृष्टि के मूल प्रकृति से तोल लेते हैं। हम स्वयं के सबसे अलग और सबसे बड़ा समझने लगते हैं। लेकिन जब हमारा भ्रम टूटता है
तब हमें पता चलता है कि हमारी औकात इस दुनिया में एक तिनके से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस भ्रम के टूटने से हमारी अहंकार को चोट लगती है और हमें दुख का अनुभव होता है। स्मरण रहे कि प्रकृति के नियमों के अनुसार संसार के हर चीज पंच तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर ही बना है और एक दिन उसी में विलीन हो जाएगा। अतः इस भौतिक जगत के नश्वर चीजों पर अधिपत्य जमाने वाला हमारा अहंकार हमें केवल दुख ही दे सकता है। इस प्रकार दोनों की परिस्थितियों में हम अपने लिए केवल दुख ही पैदा करते हैं। हालांकि ये दुख भी अस्थायी दुख नहीं होता, यह मात्र एक नकारात्मक विचार होता है जिसे हम चाहे तो सकारात्मक विचार में बदल सकते हैं। परंतु हम दुख के असली कारण को समझने के बजाय यहाँ भी एक भ्रम पाल लेते हैं कि ये दुख मेरा है, इसलिए हम फिर दुख को पकड़ कर बैठ जाते हैं और दुख ही हमारा स्वभाव बन जाता है। सबसे सुंदर रिश्ता दोनों आंखों का ही होता है। जिंदगी भर एक दूसरे को देखे बिना ही एक साथ खुलते हैं और एक साथ ही बंद होते हैं, एक साथ रोते हैं और एक साथ ही सोते हैं। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से ही होती है। वर्तमान में जीना है तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़नी पड़ेगी। ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है और जरा सी नजर फेर ले तो मोहताज बना देता है। जिंदगी में मुस्कुराना सीखो, रोना तो पैदा होते ही सिखा देती है जिंदगी। सफल होने के लिए सफल होने की इच्छा असफलता के भय से अधिक तीव्र होनी चाहिए। कल्पना के बाद उस पर अमल जरूर करना चाहिए। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, उन पर चढ़ना भी जरूरी है। आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लेना, लेकिन जिस दिन आप एक गलती भी कर देते हो तो वो इंसान आपको छोड़ ही देगा। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबर की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खिंच जाने के बाद उसका टूटना तय है। आत्मज्ञान, आत्मसम्मान और आत्मसंयम, ये तीनों ही जीवन को परम संपन्न बनाते हैं। यूं उम्र कटी दो अल्फाजों में, एक आश में एक काश में। कौन कहता है कि आईना झूठ नहीं बोलता? वो सिर्फ होठों की मुस्कान देखता है, दिल का दर्द नहीं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे तब उस इंसान का बदला ऊपर वाला ही लेता है। गलत व्यक्तियों का चयन हमें प्रभावित करे या न करे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु एक सही व्यक्ति की उपेक्षा हमें जीवन भर सोचने को मजबूर कर सकती है। शहर में लोगों का धन बोलता है और गांवों में लोगों का मन बोलता है। जिंदगी की भाग दौड़ में इतना याद रखना कि गैरों को खुश करने के चक्कर में कहीं अपने ना रूठ जाएं। मकान बड़ा होने से साथ नहीं रहा जाता, मन बड़ा होने से साथ रहा जाता है। समझ नहीं आता जिंदगी तेरा फैसला। एक तरफ तो तू कहती है सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। बात अगर इज्जत पर आ जाए तो मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ हैं। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े तक नहीं रह सकते। अक्सर उसी इंसान के साथ बुरा क्यों होता है जो हमेशा सबको खुश रखना चाहता है। मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हो गया, सिक्के से ज्यादा तो रिश्ते गिर गए। दुख सभी को होता है और दुख को दुख मानकर भी उसे सहने की शक्ति रखते हैं, उनके लिए दुख भी सुख हो जाता है। सफल वही है जो वादे निभाता है, तुरंत अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, पर कभी किसी का जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरतें तो हर कोई पूरी कर सकता है, लेकिन किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। 4 बातें नहीं भूलनी चाहिए। बड़ों का आदर करना, मूर्खों से ना उलझना, छोटों को सलाह देना और बुद्धिमानों से सलाह लेना। जरूरत है कुछ नए नफरत करने वालों की, पुराने वाले तो अब मुझे चाहने ही लगे हैं। खत्म नहीं हुआ हम दोनों का रिश्ता कभी, बस वो अलग बात है
कि उसने कहीं और दिल लगा लिया। खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती उसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, और यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। चेहरे का रंग देखकर दोस्त ना बनाना दोस्तों। धन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक सा ये जीवन, तेल खत्म खेल खत्म। तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। इतनी खामोशियां क्यों होती है तेरे आगोश में ऐ कब्र, लोग तो अपनी जान देकर तुझे आबाद किया करते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वो आपका ही दुश्मन बन जाएगा। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें वो हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहता है। किसी का एहसान कितना भी छोटा क्यों ना हो कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो उसे कभी मत जताना। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू आना भी बंद हो जाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार सब चीज ही सुंदर है। जो स्कूल की घंटी सुबह के समय बेकार लगती है वो छुट्टी के समय बहुत ही अच्छी लगती है। कुछ लोग हमसे फ़ायदा उठाते हुए भी इस तरह पेश आते हैं जैसे वो हमसे फ़ायदा उठाकर भी हम पर ही एहसान कर रहे हो। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। माना कि बेहतरीन नहीं है हम, लेकिन बात बात पर रंग बदलें इतने रंगीन भी नहीं हैं हम। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की औकात हो, वरना दोस्त और रिश्तेदार दोनों ही खो दोगे। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी उससे बड़ा धोखा होता है। चलते चलते पता ही ना चला जिंदगी के सफ़र में कब अपने ख्वाबों से इतने दूर चले गए। जीते रहे जिन अपनों की खातिर उम्र भर, वक्त पड़ते ही हाथ छोड़ चले गए। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, बिछड़ते तो सब अपनी मर्जी से ही हैं। आप जितनी संजीदगी से रिश्ता निभाएंगे लोग उतने ही शिद्दत से आपका दिल दुखाएंगे। कोई दवा नहीं है उसके रोगों की जो जलता है तरक्की देखकर लोगों की। जो लिबासों को बदलने का शौक रखते थे आखिरी वक्त में कह भी न पाए कि कफन ठीक नहीं है। अच्छा बोलना ही शानदार नहीं होता साहब, सुनने वाले भी समझदार होने चाहिए। इज्जत उनकी करो जो डिजर्व करें, उनकी नहीं जो डिमांड करें। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही है जो साथ में है। तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से बचना जरूरी है, क्योंकि ये इंसान को धीरे धीरे कमज़ोर कर देते हैं। इन 6 लोगों से हमेशा सतर्क रहना। पहला दोगले प्यार से, दूसरा दुश्मन के दोस्त से, तीसरा सफ़र में अनजान इंसान से, चौथा हमेशा तारीफ करने वाले से, पांचवा बात बात पर हंसने वाले से, और छठा अचानक व्यवहार बदलने वालों से। याद रखना, वक्त कभी भी साबूत या गवाह नहीं मांगता, वो तो सीधे सजा सुनाता है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। जीवन का सच्चा साथी हमारा शरीर और आत्मा है। अगर ये साथ नहीं हो तो कोई पास नहीं है। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना समझना एक वहम है। अपना परिवार कितना अमीर है ये मायने नहीं रखता, आपका परिवार कितना खुश है ये बहुत मायने रखता है। तेरी मोहब्बत से तो तेरी यादें ही अच्छी है, रुलाती तो है पर हमेशा साथ तो रहती है। मशीन को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करते हैं, और अकल को जंग लग जाए तो जुबान शोर करती है। छोड़ दो सब गम और शिकवे जनाब, बदलने पर तो मौसम भी सुहाना लगता है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत ही रची जाती है।
सुना था लोगों से वक्त भी बदलता है, और जब वक्त से पूछा तो वक्त ने कहा अब तो लोग भी बदलते हैं। जो इरादे का पक्का हो और दिल उसको दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ़ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार माफ़ करते हो तो बहुत ही नरम दिल के हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ़ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज़ आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दो। हमारे विचार हमेशा जिंदा रहेंगे। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वो कहीं ज़्यादा देने वाले हैं। अरे गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सब्र तो कर। खुशियाँ नहीं रुकी तो गम की क्या औकात। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है सिर्फ बातों से। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोच दिया, जमाना दुश्मन ही बन बैठा। जिंदगी का तजुर्बा कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान की। जो झुक कर गया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे तो सिर्फ वक्त ही समझाता है। अरे कैसे करो भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। जब बात ज़रूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही है, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपका कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार में उन्हें क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधार तो वही इंसान सकता है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता है। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास भी नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है
कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हों, लेकिन जब वो लोग दिल दुखाते हैं तो पुराने ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो हर चीज़ दुनिया में, हर चीज़ की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में भी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने के लिए गैरों से सलाह लेने लगता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल नहीं खिलते हैं। वैसे ही भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, अंत में उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा पत्थर जमा करते हुए हमने हीरा गंवा दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ता बना लेते हैं और ज़रूरत ख़त्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर के आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा है अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आजकल के लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें परंतु माँ और ईश्वर के सिवा किसी और पर नहीं। लूट जाने के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वहीं शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो ज़मीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांपों के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई बता नहीं सकता। इनसे हमेशा सावधान रहें। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी जिद की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद ही सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीज़ों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सत्य पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीज़ें हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक भी नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो, अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने को टूटने मत देना। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना, वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी जाना नहीं, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना जल नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भगवान के कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण जरूर करना कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे
उतनी तकलीफ पाओगे। और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना भी छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? ये जिंदगी 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यहीं छोड़कर जाओगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को और वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।